नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन का। सवारी सहित बिल्डिंग मटेरियल ले जा रहा ऑटो पलटने से 4 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई हैं। आपको बताते चलें कि 112 के माध्यम से इन लोगों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है और वहां पर भर्ती करवा दिया गया है। रेल विभाग की क्लर्क का महिला चौकीदार के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, जहां OHE ऑफिस क्लर्क लक्ष्मी नारायण राठौर ने अपने ऑफिस की महिला चौकीदार के साथ छेड़खानी का करतूत को अंजाम दिया और इस तरह की अश्लील हरकतें पूर्व में भी कई बार इस क्लर्क के द्वारा की गई हैं। दरअसल मामला सिलेक्शन इंजीनियर कार्यालय का है। महिला ने अपने साथ हुई छेड़खानी की खबर पहले कार्यालय में उपस्थित लोगों को दी थी। इसके बाद GRP थाने में भी इसकी सूचना दी गई। तुरंत ही GRP ने सिटी पुलिस में शिकायत कर महिला से कहा कि वहीं दूसरी ओर जब महिला सिटी पुलिस थाना गौरेला पहुंची तब उसे सिटी पुलिस के द्वारा GRP थाने में शिकायत करने की बात कही। सर, मेरे साथ छेड़खानी हुई है। किसके द्वारा की गई है? ऑफिस के क्लर्क जो बाबू लक्ष्मी नारायण राठौर है, अच्छा, उनके द्वारा। ये मामला कब का है? कल का है। आप आज रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हैं, क्या वजह है इसकी? सर, कल लेट हो गया था, वहीं मैं सबके बीच में घेराई हुई थी। अच्छा, पूछताछ ऑफिसर जो भी थे उन लोग के बीच में घेराई हुई थी, तो कल नहीं आ पाई। आई भी थी यहाँ, लेकिन इन लोग रिपोर्ट अच्छा, बोले क्या बोला गया थाने से? यहाँ बोले कि रेलवे क्षेत्र है, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अभी रिपोर्ट लिखी जा रही है आपकी? जी हाँ, अभी लिखी जा रही है। तो मैं उनके पास आके गलत नियत रखते हुए इनका हाथ पकड़ लिया, जिस संबंध में मना की, उसके बाद हल्ला की और वहाँ से चली आई। जिसके संबंध में लिखित आवेदन दी है, तो उस पर अपन छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कर मामला कार्रवाई भी लेके हैं। छेड़खानी करने वाले का क्या नाम है सर? कुछ नाम है क्या उसमें? उन्होंने नाम बताया लक्ष्मी नारायण राठौर जी। अच्छा, कल भी ये महिला यहाँ पे आई हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले GRP थाने में जाने के लिए कहा, यहाँ से कहा गया। ये महिला मेरे पास ऐसा नहीं बोली थी। जैसे कि महिला मेरे बोली सर एक रिपोर्ट करना है अभी, तो मैं बताया कि अगर यहाँ थाने का मामला होगा तो बिल्कुल करा लीजिए, अगर GRP थाने के अंदर का होगा तो वहाँ करा लीजिए, जहाँ आपको सही लगता हो विधेयक वहाँ करा लीजिए। यहाँ पे भी आए हैं तो उस पर 354 का मामला पंजीबद्ध करके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 10 में से 9 नंबर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बजट से एक और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, तो दूसरी ओर देश में विदेश निवेश बढ़ेगा। पत्रकारों से बजट को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि ये ऐसा बजट है जिसमें कोई टैक्स नहीं है। ये ऐसा टैक्स है जो किसानों की आमदनी दुगना करने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। देशवासियों को काफी बड़ी उम्मीदें थी इस बजट से, पर देशवासी अब निराश नजर आ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने की कल्पना और ये आत्मनिर्भर पैकेज कंटिन्यूएशन का ये बजट है। कोविड के बाद 9-10 महीने देश की पूरी अर्थव्यवस्था का एक प्रकार से शून्य होने के बाद का बजट है और पूरे के पूरे इंडस्ट्री के सेक्टर में और दूसरे सेक्टर में जो लगातार काम बंदी का अवसर आया उसके बाद बजट है। मगर उसके बाद भी सबसे महत्वपूर्ण विषय जो मुझे लगता है कि इस बजट का, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। कोविड के चलते पूरे देश की जनता को बड़ी उम्मीदें थीं कि किसी न किसी वर्ग के लिए बड़े पैकेज की बात कही जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से आंकड़ों के मायाजाल में पूरे देशवासियों को भ्रमित करने का इस बजट ने प्रयास किया, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा निराशाजनक कोई बात हो नहीं सकती। हम उम्मीद कर रहे थे
कि 20 लाख करोड़ के पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के बारे में भी बजट में कोई बात कही जाएगी, लेकिन पूरा बजट इसके लिए मौन है। दुर्भाग्य हमारे राज्य के लिए और है कि संपूर्ण बजट के भाषण में छत्तीसगढ़ के नाम का जिक्र तक नहीं हुआ है। केंद्र सरकार के बजट को लेकर सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के इस बजट से प्रदेशवासियों को काफी उम्मीदें थी, मगर केंद्र सरकार ने चुनावी राज्यों को फोकस करते हुए ये बजट बनाया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बंगाल, असम, तमिलनाडु को फोकस किया गया है। भी कहा चुनावी राज्यों के नेशनल हाईवे पे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहाँ के डेवलपमेंट पे, वहाँ के पोर्ट पे, इवन जो फिशरी के सेक्टर में जो बनाने का बड़े बड़े ग्रोथ सेंटर बनाने की बात कही गई, वो भी उन्हीं राज्यों में कही गई है। तो उनका पूरा ध्यान, मैं ऐसा समझता हूँ कि तमिलनाडु, बंगाल और असम के चुनाव पे फोकस करके ये बजट बनाया गया है। एक बार फिर धान मसले को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन व संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी पर धान खरीदी मसले को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। इसके लिए उन्होंने पूर्व डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव सहाय को माफी मांगने को कहा है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि किसानों से माफी तो कांग्रेस को मांगनी चाहिए। हमारी सरकार ने धान खरीदी की है और पंजीयन किया है और इसमें 30,000 किसानों द्वारा 32,000 किसानों द्वारा 10.70 लाख क्विंटल धान का विक्रय किया गया। इस साल खरीदी केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई, सुव्यवस्थित खरीद हुई। इसके विपरीत मोदी सरकार जो केंद्र में भाजपा की है, उन्होंने कहा था स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन कमेटी C2 पर किसान की लागत और किसान की मजदूरी पर 50% लाभ की बात करती है। ये C2 पे नहीं दे रहे हैं। किसानों की आय 2022 में दुगनी करेंगे बोल रहे हैं, उसके लिए भी कुछ नहीं किया। जो किसान कानून लाए हैं उससे इनके पूंजीपति मित्रों की आय दुगनी होगी, किसान की आय दुगनी नहीं होगी। किसान तो सड़क पर आ जाएगा, किसान सड़क पर आ भी चुका है। किसानों से माफी तो कांग्रेस को मांगना चाहिए, जो इस बार जितना रुलाया है, जितना पानी में नहीं भींगा धान उतने आंसुओं में भींगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले के कुमारराज स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों, पालकों तथा शिक्षकों से चर्चा की और विद्यालय में अध्ययन, अध्यापन और सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूल के क्लासरूम्स, वाचनालय, स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाला सहित खेलकूद जोन, कला एवं सांस्कृतिक सहित अलग अलग कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों व शिक्षकों से चर्चा की। उन्होंने ऐसे उत्कृष्ट विद्यालयों की वर्तमान समय में जरूरत को प्रासंगिक और अनुकूल बताया है। मुख्यमंत्री ने स्कूल की दीवारों पर की गई रचनात्मक तथा आकर्षक चित्रकारी की सराहना भी की। गरियाबंद जिले के फिंडरेश्वर थाना क्षेत्र में, जिसमें प्राथीर के रिपोर्ट के अनुसार आरोपी तुलेश साहू दोस्ती का गलत फायदा उठाकर पीड़िता का अश्लील फोटो अपने मोबाइल पर खींचने और बाद में आरोपी पीड़िता को शादी के लिए दबाव बनाने लगे और शादी नहीं करने पर अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी देने लगे। पीड़िता द्वारा शादी करने से इनकार करने पर आरोपी पीड़िता से बदला लेने व बदनाम करने के लिए पीड़िता के फोटो को उसके
तथा उसके रिश्तेदारों के मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने लगे। मामले में पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना फिंड्रिगेश्वर पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर आरोपी तुलेश साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज देने की मांग की है। महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक में बलोदा पुलिस चौकी अंतर्गत के एक जघन्य हत्या के मामले में एक आरोपी को ओडिशा के पाई कमाल से गिरफ्तार किया गया है। महज 2300 रुपए के लिए आरोपी ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की हत्या कर दी। सरायपाली एसडीओपी विकास पटेल ने आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए इस मामले का खुलासा किया है। थाना सरायपाली के अंतर्गत ग्राम टेंगनापाली और कसडोल के बीच की है। मामला यह है कि विगत 23 जनवरी को सूचक रंजन कुमार, जो कि एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कार्यरत है, उन्हें चौकी बलौदा आकर लिखित में एक होम इंसान रिपोर्ट कराया कि उनका एक साथी शमशेर अली, जो कि अपने जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी से संबंधित कार्य था उसके लिए बसना एरिया निकला हुआ था, गल्फ उजल एरिया, बट लंबे समय से उसका मोबाइल बंद आ रहा था और बीच में उनके द्वारा कॉल करके कुछ बचाओ जैसी आवाज भी आ रही थी। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पुलिसिंग के क्षेत्रों में एक बार फिर गौरव हासिल किया है। देश के 18 बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में छत्तीसगढ़ पुलिसिंग को देश भर में दूसरी रैंकिंग हासिल हुआ है। विकास में लगातार चढ़ते पैमाने के बाद अब इस सफलता को राज्य सरकार एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रही है। पेश है इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार कानून व्यवस्था सहित कई व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश में सूझबूझ के साथ काम कर रही है, जिसका परिणाम आपके सामने है। हाल ही में हुए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 ने एक रैंकिंग जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिसिंग को देश भर में दूसरी रैंकिंग हासिल हुई। आपको ये भी बताते चलें कि इसमें पुलिसिंग, जेल, जुडिशरी समेत कई मानकों पर हर राज्य को रैंकिंग दी जाती है और रिपोर्ट के तैयार होने के बाद ही बुनियादी ढांचा, कानूनी सहायता, मानव संसाधन और 5 साल के रुझानों का आंकलन किया जाता है। इन सभी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। विगत 2 वर्षों के सुशासन में भयमुक्त वातावरण भूपेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। पारदर्शिता, जवाबदेही, जनभागीदारी, प्रशासन में आमजन की सहभागिता, कम्युनिटी पुलिसिंग और प्रशासनिक सक्रियता पुलिस प्रशासन की खासियत रही है, जिसके चलते लगातार बड़े अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में टाटा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक विगत वर्ष से 8 स्थान की छलांग लगाते हुए छत्तीसगढ़ देश में दूसरे नंबर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़। कांग्रेस का कहना है कि विगत 2 वर्षों के सुशासन में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भय मुक्त वातावरण स्थापित करना प्रमुख लक्ष्य था, जिसे सरकार ने कर दिखाया। छत्तीसगढ़ सरकार को पुलिसिंग में देश में दूसरे स्थान पर आंका गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि। जिस तरीके से बच्चों के अपहरण के मामले सुलझाए गए, जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर करने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, आज राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को नहीं मिल रहा है। भाजपा की सरकार में तो अपराधी जेल नहीं जाते थे, भाजपा में जाते थे, लेकिन अब अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है और बहुत ही प्रभावी काम भूपेश बघेल जी की सरकार पुलिसिंग के क्षेत्र में कर रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नई मिसाल कायम की है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने समिति संसाधनों के बावजूद 18 बड़े राज्यों को मात देते हुए पीछे छोड़ा है। दूसरी रैंकिंग हासिल करने में छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से पिछले 2 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की भूमिका है। संबंधन, समाधान, खुशियों का शुक्रवार, समर्पण जैसे कार्यक्रमों ने भी छत्तीसगढ़ पुलिस और आम नागरिकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित किया है और जाहिर है कि इस सफलता ने छत्तीसगढ़ सरकार के विकास के दावों को एक और नई पहचान दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। आज की छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।